क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ये जो पार्ट्स दे रखे हैं इन सबको क्या करना है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक सी चीज समझनी है। आपको ये चेक करना है जिस भी पार्ट को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हो कि वो पार्ट में जो नंबर है वो 1 से बड़ा है कि छोटा। सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है, अगर नंबर 1 से छोटा होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उस नंबर को 10 टू द पावर n से। सबसे पहले आपने चेक कर लिया कि नंबर क्या है आपका 1 से छोटा है। जैसे फर्स्ट पार्ट से ही देखते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट में जो नंबर दे रखा है 0.000000375, तो ये क्या 1 से छोटा है ना, तो ये लिख देते हैं 0.000000375। ये क्या है आपके पास, ये नंबर 1 से छोटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, यही करना है। आपने देखा नंबर क्या है 1 से छोटा, तो क्या करना है फिर 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, कर दिया। उसके बाद क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि डेसिमल पॉइंट क्या होता है, शिफ्ट होता है किसमें, राइट साइड में। डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में हमें शिफ्ट करना होता है। डेसिमल पॉइंट ये है, इसे राइट साइड में शिफ्ट करना है। कहाँ तक शिफ्ट करते हैं बच्चों, हमें जो शिफ्टिंग करनी है पहले नॉन जीरो डिजिट तक करनी है। देखो तो पॉइंट के बाद, ये डेसिमल के बाद पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, मतलब जीरो ना हो, तो क्या है वो 3 है। तो इसके बाद यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो आपको प्लेसेस काउंट करनी है, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आपको प्लेसेस है, 7 के बाद ही पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 7। प्लेसेस काउंट करनी है। आपने सबसे पहले पता किया कि नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद कभी भी नंबर 1 से छोटा हो तो डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करते हैं, राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। राइट में कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, आपको काउंट करनी है डिजिट्स। पहला नॉन जीरो डिजिट तक आपको जाना है। काउंट किया 7 तक आया, 7 प्लेसेस में, तो n की वैल्यू 7 यहाँ पे प्लेस कर देनी है। प्लेस करते हैं 0.000000375 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, n की वैल्यू प्लेस कर दो 7 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7। अब 10 टू द पावर 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 टू द पावर 7 का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, आप लिख ही लेता हूँ इसको मैं, 4 5 6 3 7 5। इसका 10 टू द पावर 7 का मतलब क्या है, 1003 हो गया, 4 5 6 7। इसका मतलब यही तो होता है 10 टू द पावर 7 का। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास क्या आएगा 3.75 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7, यही आएगा। इतनी सी बात समझ आ गई। अब कभी भी डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 7 ये पॉजिटिव है ना, अगर इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, नेगेटिव होती तो पॉजिटिव होती है, यहाँ पे पॉजिटिव तो ऊपर आगे पावर -7 हो जाएगा। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज कर लिया पहले पार्ट को। इतनी आसानी से किया और मुझे पूरा पता है कि आपको इतनी आसानी से समझ में भी आ गया होगा। खूब समझ में आया है, फटाफट इसे नोट कर लो ताकि हम सेकंड पार्ट को भी कर सकें। फर्स्ट पार्ट को करने के बाद आपको अब ये पता लग गया, कभी भी किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है कि वो नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा। अगर छोटा होगा तो उसे कैसे करेंगे आपने समझ लिया है, बट अगर नंबर 1 से बड़ा हुआ, फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 1, अगर नंबर्स क्या हो 1 से बड़े हों तो उस केस में कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। पहला प्रोसेस तो सेम ही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 10 टू द पावर n से। बस उसके बाद डेसिमल पॉइंट को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, लेफ्ट साइड। ये चीज याद रखनी है। अगर छोटा होता है तो राइट साइड में शिफ्ट करते थे, अब बड़ा होगा तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में देखो नंबर क्या दे रखा है 506.289। आपका काम सबसे पहला था कि नंबर चेक करो 1 से बड़ा है कि छोटा। 506.289 यार 1 से क्या है, ये नंबर 1 से बड़ा है कि नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल ये नंबर क्या 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा हो तो सबसे पहले क्या करना होता है, 506.289 क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें यही करना होता है 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। आपने वो काम कर दिया। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेसेस होता है। इस नंबर को ना हम कैपिटल n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो आप। यहाँ पे n के नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, किस पॉइंट को किस प्लेसेस पे आपको शिफ्ट करना है। लेफ्ट साइड में तो शिफ्ट करना है, कहाँ तक करना है, बस लास्ट तक करना होता है। जैसे एक नंबर बच जाए आपके पास, पॉइंट्स के लेफ्ट में क्या हो, एक ही नंबर हो, वो भी नॉन जीरो डिजिट हो, तो वहां तक करना होता है। देखो यहाँ पे क्या करना है, एक तक रहने देना है। इस एक प्लेसेस दो प्लेसेस यहाँ शिफ्ट करना है, इस यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो, एक ही नॉन जीरो डिजिट रह जाएगी। तो मतलब दो प्लेसेस शिफ्ट करना है, तो n की वैल्यू क्या है 2 है। बस यहाँ प्लेस कर दो 506.289 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2। क्योंकि नंबर 1 से बड़ा था इसलिए हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, अगर छोटा होता तो राइट साइड करते। यहाँ तक कर लिया। अब 10 टू द पावर 2 है, 506
0.289 10 टू द पावर 2 अपॉन 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। क्योंकि पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है तो अब डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे 500 6.289 को 100 से, तो कितना आएगा 5.06289 इंटू 10 टू द पावर 2। यही है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। कितनी आसानी से हमने कर लिया। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगे कि यहाँ पे डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। अगर नंबर क्या होता है 1 से छोटा होता है तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस। अगर क्या होता है नंबर 1 से क्या हो बड़ा हो, छोटा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, लेकिन नंबर अगर 1 से बड़ा हो तो हमेशा डिवाइड किया जाता है। ये चीज और अपने दिमाग में लिख सकते हो, यहीं पे कर सकते हो कि न्यूमरेटर को यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है और लिख भी सकते हो। होप आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आया होगा। समझ में आया तो नोट कर लो इसको, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। फटाफट नोट करो ताकि हम अगले पार्ट की ओर बढ़ सकें। तो चलिए बच्चों अब करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में देखो नंबर कितना बड़ा दे रखा है 928000000000। ठीक है, इतना बड़ा नंबर दे रखा है। आपको मैं बोलूँ ये नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा है, आपको कोई बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.0, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। कि कभी जैसे मैं आपको वो 2 रुपीज़ का मतलब क्या होता है 2.00, कुछ भी करो इसका मतलब 2 रुपीज़ ही है। तो ऐसा ही आपने पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। अब अगर मैं आपको बोलूँ ये 1 से बड़ा है छोटा है, आप कहोगे अभी भी 1 से बड़ा ही है। और 1 से बड़ा हो तो क्या करते हैं सबसे पहले, आपको कि 1 से बड़ा हो या छोटा हो, सबसे पहला काम तो क्या होता है, सबसे पहला काम होता है नंबर को 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा फिर भी बताओ नंबर बड़ा है कि छोटा, आपने कहा बड़ा है। अगर बड़ा है तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता है, डेसिमल कहाँ को शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, आपने कहा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। नंबर अगर 1 से बड़ा हो तो डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। मैंने कहा किस प्लेस में शिफ्ट करोगे, कहाँ तक शिफ्ट करोगे, आपने कहा करते जाएंगे, बस एक ही नंबर छोड़ेंगे, एक ही डिजिट छोड़ेंगे जो नॉन जीरो डिजिट होगी, बस पॉइंट के लेफ्ट में। तो मतलब कितनी प्लेसेस करना होगा, मैंने काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 प्लेसेस शिफ्ट करना है। 12 प्लेसेस मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 12। तो 928000000000 इंटू 10 टू द पावर n की वैल्यू प्लेस करोगे 12 डिवाइडेड बाई 12। अब आपको पता है कि नंबर 1 से बड़ा है तो क्या करते हैं डिवाइड किया जाता है। इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जो हमने सोचा था 9.280 इंटू 10 टू द पावर 12। ये है। आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि पॉइंट के बाद, नंबर्स के बाद कभी भी 0 आया तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 10 टू द पावर 12 लिखो या ना लिखो। यह आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कर लिया, सिंपल से तरीके से किया। जो हमने सीखा है अभी तक उसी को अब मैंने यहाँ पे अप्लाई करा। होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब करते हैं डी वाले पार्ट को। डी वाले पार्ट में क्या है बच्चों, नंबर आपके पास 3/1, कितने जीरोस हैं देखो, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। देखो इसका मतलब क्या होता है 3/10 टू द पावर 8। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 टू द पावर 8 नीचे क्या पॉजिटिव, ऐसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे बस पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाए, नीचे पॉजिटिव है, देखो 10 टू पावर 8 का मतलब 10 टू पावर प्लस 8 है। अगर ऊपर लेके जाएंगे -8 होगा, नीचे माइनस हो तो ऊपर जाके क्या होता है न्यूमरेटर में प्लस हो जाता है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली हो गया, बहुत ही आसान था ये वाला पार्ट। तो अब करते हैं हम डी वाला पार्ट कर लिया, ABCD, ये E होगा और ये F होगा। पार्ट में क्या 4603 इंटू, देखो 3 है 0.0 लिख देता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटू 10 टू द पावर -5। अब आपको कोई मैं पूछूं आपसे नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा, आपने कहा बड़ा है, तो सबसे पहले क्या काम होता है 603.0, इसको छोड़ दो, क्या करो 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना है और 10 टू द पावर n से क्या करना है डिवाइड करना है। सबसे पहले ये कर लिया हमने। अब क्योंकि नंबर 1 से बड़ा है तो पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, कहाँ तक, कितनी प्लेसेस तक, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद बस एक ही डिजिट रहनी चाहिए, वो भी क्या हो नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे 3 प्लेसेस करना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 3, तो 3 प्लेसेस करना है, तो प्लेस करते हैं 4603.0 इंटू 10 टू द पावर n की जगह प्लेस किया 3 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3। अब क्योंकि नंबर 1 से बड़ा है तो क्या किया था डिवाइड किया था है, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है आपके पास 4.603। ठीक है, क्योंकि 10 पावर 3 का मतलब 1000 होता है, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -5, 4.603। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स में पावर क्या होती है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, 10 लिख दिया, पावर ऐड करेंगे 3 - 5। ठीक हो गया, 4.603
10 टू द पावर कितना होगा 3 - 5 इज -2। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको भी कर दिया बहुत ही आसानी के साथ। तो ये भी हो गया पार्ट ई वाला भी। अब एफ कर लेते हैं, एफ भी यहीं पे कर लेते हैं। चलो एफ ये वाला पार्ट लास्ट पार्ट है 0.0000478 इंटू 10 टू द पावर 4। यार अगर मैं आपसे पूछूँ ये नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा, ये नंबर बताओ। आप कहोगे यार छोटा है छोटा। अगर छोटा होता है तो क्या करते हैं भाई, पहला काम तो सेम ही होता है, पहला काम सेम होता है। इसको 10 पावर 4 को छोड़ो एक बार, 10 पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे 10 टू पावर n से डिवाइड करेंगे। आपने कहा ठीक है। अब छोटा हो तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्ट में राइट में? आपको राइट में होता है क्योंकि नंबर छोटा है। तो राइट में किस प्लेसेस तक करेंगे, पहले नॉन जीरो डिजिट तक जाना है। 1 2 3 4 5 आ गया पहला, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5। वैल्यू प्लेस करते हैं 0.0000478 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5। यहाँ तक हम आगे बहुत ही आसानी के साथ। अब देखो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, तो कितना आने वाला है, आपने जो सोचा था वही आएगा 4.78 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5। यही होगा, बिल्कुल यही होगा, यही होने वाला है। आप होगे सही। आगे बढ़ते हैं, देखो 4.78 इंटू, पॉइंट थोड़ा डार्क कर लेते हैं, 10 टू द पावर 4। इस 10 टू पावर 5 को न्यूमरेटर में लेके आए तो क्या होगा 10 टू द पावर -5। अब आपको पता है कि बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड। 4.78 इंटू 4 - 5 इज 10 टू द पावर -1। तो बहुत ही आसानी से हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। होप आपको समझ आए होंगे पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर बच्चों अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर किया। कोई वीडियोस अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करना ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकें, आपके अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।